आपको बता दें कि जो इलाके कोरोना प्रभावित नहीं हैं, वहां के उद्योगों को केंद्र सरकार ने आंशिक रूप से 20 अप्रैल से शुरू करने की योजना बनाई है। ऐसे में आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने मांग की है कि प्रवासी मजदूरों को औद्योगिक इलाकों में वापस लाने के लिए एक अभियान चलाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन शुरू होने के बाद लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर लौट गए थे। इसी को लेकर मजदूर संघ के महासचिव ब्रिजेश उपाध्याय ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है ताकि मजदूरों को वापस लाया जा सके। भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रिजेश उपाध्याय ने प्रधानमंत्री मोदी को आर्थिक संकट पर एक लंबी चिट्ठी लिखी। मेरे साथ पवन जी हैं, जोनल सेक्रेटरी भारतीय मजदूर संघ के। श्रमिकों के बारे में क्या मांग की है आपने सरकार से? भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों के बारे में मांग की है कि ऐसे जितने भी श्रमिक जो कहीं भी फंसे हुए हैं या किसी ठिकाने पर पहुंच गए हैं, उन सब को सरकार प्रारंभिक स्तर पर अनेक प्रकार की जो सहायता मुहैया करा रही है, जो एक बड़ा लंबा पैकेज सरकार ने दिया है, वो निचले स्तर तक कैसे पहुँचे, इसकी एक सरकार मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए ताकि वहाँ तक वो लाभ पहुँच जाए। एक बड़ा संकट ये सामने जो दिखाई दे रहा है, बड़ी मात्रा में मजदूर ऐसा है जो सरकार की किसी भी एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। बड़ी मात्रा में मजदूर ऐसा, खास करके प्लांटेशन का मजदूर है, स्ट्रीट वेंडर का मजदूर है, फिशरी का मजदूर है, एग्रीकल्चर का मजदूर है, टेक्सटाइल का बहुत सारा मजदूर है। और हम सब जानते हैं कि उद्योगों में भी बहुत सारे मजदूरों का नाम किसी रिकॉर्ड पर लिखा नहीं जाता, उसको ESI PF की सुविधा मिलती नहीं, लेबर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो उनको क्या करना चाहिए सरकार को? सबसे बड़ी समस्या उनको कैसे लाभ मिलेगा, वो कैसे जीवित रहेंगे, इसकी चिंता सरकार को करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये है। टेक्सटाइल सेक्टर में करोड़ों मजदूर काम करते हैं। ये कहा जा रहा है कि कालीन उद्योग कई इलाकों में ठप पड़ चुका है, बंद हो चुका है काम उसमें। ऐसे जो मजदूर बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए सरकार क्या कर सकती है? नहीं, केवल कालीन उद्योग, केवल टेक्सटाइल उद्योग में नहीं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, जैसे अभी हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है फसल की कटाई का है, खासकर इस उत्तर भारत में। मजदूर नहीं आएगा तो फसल काटना एक संकट बनेगा। तो केवल टेक्सटाइल नहीं, तो ऐसे सब मजदूरों की, सब प्रकार के उद्योगों की, हर सेक्टर के लिए सरकार कैसे कुछ न कुछ चिंता करके मजदूर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी करे और उपलब्ध मजदूरों को सब प्रकार की सावधानी बरतने के लिए वहाँ का उद्योगपति भी, वहाँ के मजदूर संगठन भी, संस्थाएं भी, सामाजिक राजनीतिक सब लोग मिलकर के उद्योग भी चलाए, सामाजिक परिस्थितियों को भी बचाए, इसका ध्यान रखें। ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। और हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, सरकार ने तो कह दिया कि उन इलाकों में जहां कोरोना का असर नहीं है, वहां आंशिक रूप से उद्योग शुरू हो सकते हैं 20 अप्रैल के बाद, तमाम एहतियात के बाद। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मजदूरों का पलायन भी काफी संख्या में हुआ है। ऐसे में कैसे फिर से ये उद्योग शुरू हो पाएंगे, एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। जी निश्चित तौर पर, और फिक्की ने भी जो अपनी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान सरकार के सामने पेश की है, उसमें भी ये बात कहा गया है कि सरकार को सभी श्रमिक संगठनों के साथ, मजदूरों के साथ एक बार फिर से संवाद पहले शुरू करना होगा। उन्हें आश्वस्त करना होगा कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरह से उद्योग धंधों को खोलने की कवायद की जा रही है, उस परिस्थिति में कितना महत्वपूर्ण है कि जो लेबर फोर्स है उसे भी दोबारा इंडस्ट्रियल जोन्स की तरफ लाया जाए, क्योंकि बड़े शहरों से हमने देखा है कि लाखों मजदूर पलायन कर चुके हैं। और ऐसे में अगर आप देश के करीब 350 जिलों में जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर जो उद्योग हैं, उनको आप खोलते हैं, तो ऐसे में आपको पहले ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वहां पर जितने मजदूरों की जरूरत होगी उद्योग चलाने के लिए, वो मजदूर उपलब्ध हो। कई इलाकों में संकट बड़ा है और संभव है कि वहां पर उतने मजदूर उद्योगपतियों को न मिल पाए, और इसलिए उद्योग जगत को भी चिंता है। और अब श्रमिक संगठन भी ये सवाल उठा रहे हैं कि भारत सरकार को अब एक विशेष अभियान शुरू करना होगा, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी होगी बहुत विस्तार से, और जो अलग अलग राज्यों में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाल कर कैसे सही जगह पर, जहां पर वो पहले काम करते थे, उन इंडस्ट्रियल जोन्स में उनको कैसे पहुंचाया जाए, और इस दौरान कैसे उनकी सुरक्षा भी बहाल रखी जाए, संस्थाओं की जवाबदेही कैसे तय हो, सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत को कैसे इफेक्टिवली जमीन पर लागू किया जाए जहां पर उद्योग जगत अपना काम शुरू करना चाहता है।
ये सभी ऐसे उलझे और महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको सरकार को एड्रेस करना होगा, तभी 20 अप्रैल से जो नई पहल शुरू की जा रही है वो कारगर साबित होगी। क्या